बड़े मदरसे पर बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। आरोप है कि यहां तालीम की आड़ में कट्टरपंथ की फसल उगाई जा रही थी, आतंकी बनाए जाते थे और सीधा कनेक्शन आतंकी संगठन से था, जिसके बाद अब कट्टरपंथ के इस मदरसे पर हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया है। ये प्रॉपर्टी जो है अब अनलॉफुल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, अनलॉफुल है। कश्मीर का सबसे बड़ा मदरसा जो कि 16.5 एकड़ में बना था, उस मदरसे में आतंक की ट्रेनिंग दी जा रही थी। यहां पढ़ने वाले बच्चे आतंकी बन रहे थे और इस मदरसे का सीधा संबंध आतंकी संगठन से था। शोपिया का मदरसा सिराजुल उलूम, इस पर अब ताला लग चुका है, प्रशासन सील कर चुका है और संपत्ति जब्त कर ली गई है। वजह है इस मदरसे की गैर कानूनी गतिविधियां। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 132 कनाल जमीन पर फैले इस मदरसे को यूएपीए के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। प्रशासन का आरोप है कि यह संस्थान सिर्फ शिक्षा का केंद्र नहीं था, बल्कि प्रतिबंधित जमाते इस्लामी से इसके गहरे और गुप्त संबंध थे। जांच में यह भी सामने आया कि संस्थान के प्रशासनिक और शैक्षणिक ढांचे पर ऐसे लोगों का प्रभाव था जिनके तार प्रतिबंधित संगठन से जुड़े रहे हैं। इसको अनलॉफुल घोषित कर दिया गया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की तरफ से ये ऑर्डर हुआ, जिसमें ये बताया गया कि इस दारुल उलूम में जो पढ़ाई होती है वहाँ पर एंटी नेशनल एलिमेंट्स है, देश विरोधी जो है बातें सिखाई जाती है, कई जो है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ यहाँ पर जो है पाई जाती है, इसलिए इसको जो है अनलॉफुल घोषित कर दिया गया। जिस मदरसे को बंद किया गया है उसकी स्थापना 25 साल पहले जमाते इस्लामी ने की थी। ये वही संगठन है जिसे 2019 में सरकार ने बैन कर दिया था। प्रशासन के मुताबिक मदरसे के सभी अहम पदों पर जमाते इस्लामी के लोग हैं और ये पूरी तरह उसी के नियंत्रण में था। बताया जा रहा है कि दारुल उलूम की एफिलिएशन जो है कहीं ना कहीं जमात इस्लामी से, और जब 2026 में ही एसएसपी जो शुपियन थे उन्होंने एक डॉजर अथॉरिटीज़ को भेजा था, जिसपे उन्होंने ये इस बारे में बताया गया था कि यहाँ पर जो तहकीकात की गई है उससे पता चला है कि यहाँ पर जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती है उस पर इस दारुल उलूम का निर्णय लिया जाए। सूत्रों के मुताबिक इस संस्थान में कई पूर्व छात्रों का नाम आतंकी गतिविधियों में सामने आया। बताया जा रहा है कि 1990 के बाद कम से कम 17 आतंकवादी इसी मदरसे से निकले थे और अलग अलग एनकाउंटर में मारे गए। हालांकि मदरसा प्रशासन इन तमाम आरोपों को बेबुनियाद बता रहा है। चेयरमैन मोहम्मद शफी लोन का कहना है कि उनका किसी भी गैर कानूनी गतिविधि या जमाते इस्लामी से कोई संबंध नहीं है। हमने जो आंसर दिया है, अगर उसके बावजूद भी कंसर्न डिपार्टमेंट को ये लग रहा है ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो वो वेरीफाई कर सकते हैं फिर से। इसके लिए एक टीम वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। हम फुल्ली सपोर्टिव है। अगर हमें इन्वॉल्वमेंट हुई किसी भी चीज़ में जो फिर उसके बाद डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, मतलब हम उसके साथ हैं। इस कार्रवाई के बाद अब सियासत भी हाई हो गई है। बीजेपी ने इसे राष्ट्रीय हित में उठाया गया जरूरी कदम बताया है। वहीं विपक्ष ने आरोप लगाया है कि कानून का इस्तेमाल चुनिंदा संस्थानों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है। देखिए कि एक जो दरसगाह वहाँ चल रहा था, उस दरसगाह की अगर आप उसका बैकग्राउंड और उसकी हिस्ट्री अगर ढूंढेंगे तो उस दरसगाह ने आज तक आतंकवादी पैदा किए और उस दरसगाह में रेडिकलाइजेशन और मिलिटेंटों को तैयार किया जाता था। आज जिस तरह से गवर्नमेंट ने एक्शन की उसका खैर मकदम करते हैं, वेलकम। हज़ारों बच्चे हैं वहाँ पे जो अभी एकेडमिक ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं। आज सच अगर हम देखें तो एक तो एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ाते हैं, कोई एफिलिएशन उनका कोई ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर आप शक की उंगली उठाएं। इस कार्रवाई से पहले मदरसे के चेयरमैन को शो कॉज नोटिस दिया गया था, लेकिन उनका सही जवाब नहीं मिलने के बाद आतंक के इस मदरसे को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। खालिद हुसैन, जी मीडिया, शोपिया।